everyone, so I hope you are doing well. So in this video we are going to read uh, इशिता किशोर मैम की ऐसे की कॉपी. ठीक है. सो यू कैन सी हेयर दैट ये उन्होंने जस्ट बिफोर मेंस लिखी थी 2022 में. उनका AIR 1 था और उनका स्कोर जो है 137 था. 1 सेकेंड. उनका स्कोर जो है 137 था. सो यू कैन सी कि 137 स्कोर इज़ अ वेरी गुड स्कोर. ठीक है. सो यहाँ से हम बहुत कुछ चीज़ें सीखेंगे. सो अभी तक जितनी भी कॉपी मैंने पढ़ी है, सो आई केम टू नो अबाउट वन थिंग, दैट the format, the structure and the flow is very very important in the essay section. So basically what we are going to learn from these copies, like structure and flow कैसे maintain किया जाए throughout your essay, and the structure की ये body है, body कितने part का होगा, कितने पेज में होगा, फिर कैसे conclude करना है, and all those things. So already मैंने अपने पुराने वीडियो में इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया, बट लेट मी जस्ट टेल यू इन ब्रीफ कि स्ट्रक्चर जो है, जैसे 10 पेजेस, सपोज से 10 पेजेस है हमारे पास. ठीक है. 1000 to 1200 वर्ड हमें लिखने होता है. तो 10 पेजेस अप्रोक्सीमेटली ऑन एवरेज हम मान के चलते हैं. तो 10 पेजेस में यू आर सपोज टू राइट योर एसे, योर इंट्रो इन 2 पेजेस. यहाँ पे आपका इंट्रो हो जाना चाहिए फर्स्ट पेज पे. ठीक है. और यहाँ पे जैसे यहाँ पे खत्म हुआ, देन यू आर गोइंग टू राइट अ समरी पैरा. यहाँ पे समरी हो जाएगी. देन इधर हमारा हो जाएगा ओवरव्यू. ओवरव्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जामिनर को पता लगना चाहिए कि दैट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट फर्दर. ओके. सो ये ओवरव्यू पैरा हो जाएगा. देन पेज नंबर 3 से हमारा स्टार्ट हो जाएगा बॉडी पार्ट. देन पेज 3 टू पेज 8 तक जो हमारा हो जाएगा ये बॉडी हो जाएगी. इसमें हम डिफरेंट डायमेंशंस, जो पिस्टल वाला अप्रोच है, ठीक है, तो जो पिस्टल वाला अप्रोच है उससे फॉलो करके हम अपने डायमेंशंस क्रिएट कर सकते हैं. फिर उसके बाद 3 to 8 हमारा ये हो गया. एक्चुअली नॉट 8, 7 एंड 8 पे हम इसका कुछ एंटी व्यू देंगे, बिकॉज एंटी व्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्दो यू कैन राइट साइमल्टेनियसली, लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू कि कैसे सही लगता है. कि यहाँ पे किसी कोई आर्ग्यूमेंट दिया, साथ ही साथ उसका एंटी आर्ग्यूमेंट दे दिया. ठीक है. देन उसके बारे में कुछ सोल्यूशन बता दिया. ऐसे भी ले सकते हो. तो टोटल जो है 3 से लेके 3 to 8 पेज तक हमें ये करना है. देन 9 पेज पे हमें, पेज नंबर 9 पे हमें सोल्यूशंस लिखने हैं, कुछ सोल्यूशंस, वे फॉरवर्ड या फ्यूचर अहेड, ऑल दोस थिंग यहाँ पे लिखना है. एंड 10th पेज पे हमें ऐसे फिर हमें कंक्लूजन लिख देना है. ठीक है. ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है. सो ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में बताया है इससे पहले वाली वीडियो में. यू कैन जस्ट चेक इट दोज लेक्चर्स ऑल्सो. ठीक है. आई हैव मेड द प्ले लिस्ट सेपरेट. आई हैव मेड सेपरेट प्ले लिस्ट फॉर ईच सेक्शंस, लाइक essay, GS1, GS2, GS3, 4. So slowly I'm going to make videos and I'm going to add there. Okay. सो यहाँ से हम ये सब चीज़ें सीखेंगे. और नोट डाउन एज मच एज यू कैन, लर्न अलॉट, इनकलकेट दोज थिंग इन योर माइंड, सो दैट कि आप जब नेक्स्ट टाइम एक ऐसे लिखो तो आप जो नई चीज़ें सीखे हो उसको इम्प्लीमेंट करो. दैट्स वाई नोट मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट. एंड एट द सेम टाइम यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ वैल्यू मटेरियल, लाइक कैसे कुछ एक अच्छे कोट्स मिल जाएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगे, कुछ कीवर्ड्स अच्छे मिल जाएंगे. एंड द फोर मोस्ट थिंग, स्ट्रक्चर एंड फ्लो. कि इन्फॉर्मेशन, ऐसे में प्रॉब्लम क्या होती है कि इन्फॉर्मेशन तो है, GS1 to 3 आप प्रिपेयर करे हो, 4 प्रिपेयर करे हो, यू हैव द इन्फॉर्मेशन, बट हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट दोज इन्फॉर्मेशन इज मैटर अ लॉट. ठीक है. सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू दैट reading Topper's copies is very very helpful, and you are going to learn a lot by reading those things before joining any test series and all. Just read the Topper's copies as much as you can. You will learn a lot. ठीक है. So let's get started. The topic is जो इसे का टॉपिक है, इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी. तो सिंपल टॉपिक है. इफ आई हैव टू डिसाइफर द टॉपिक, इंफॉर्मेशन इज द करेंसी ऑफ डेमोक्रेसी. तो इंफॉर्मेशन एज अ, यहाँ पे 3 कीवर्ड है, एक इंफॉर्मेशन, दूसरी करेंसी एंड तीसरी डेमोक्रेसी. व्हाट इट मीन्स टू से, लाइक कि डेमोक्रेसी, अब इसको कई डायमेंशंस में आप देख सकते हो. एक तो पहला यही डेमोक्रेसी के सेंस में देख सकते हो, पॉलिटिक्स एंड ऑल. एंड दूसरा हम देख सकते हैं किसी भी, जैसे
पॉजिटिव चीज़ें, कुछ भी पॉजिटिव जो होता है ना, पॉजिटिव रिजल्ट जो होता है, उसके पीछे एक बेसिक इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन इन द सेंस, what I what I mean to say, let me just tell you, and like जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज से यूपीएससी प्रिपरेशन, सो तो गेटिंग सेलेक्टेड इज योर गोल, लाइक वो अल्टीमेट गोल है, विच यू कैन से कि गेटिंग द पोस्ट एंड ऑल, वो एक डेमोक्रेसी से आप कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा, द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज द स्टडी, ठीक है। तो स्टडी करना है भाई, आप स्टडी करोगे देन यू विल गेट दीज पोस्ट एंड ऑल, तो ऐसे कुछ कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल्दो इट इज़ अ वेरी क्लीशे एग्जाम्पल, बट आई ट्राइड माई बेस्ट, बट सिंपली हम ये समझ सकते हैं ये इंफॉर्मेशन कितना ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। तो लेट्स सी, जैसे मैम ने यहाँ से स्टार्ट किया है, एज यू ऑल नो दैट कि मैम का जो ऑप्शनल था वो PSIR था, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि PSIR का नॉलेज तो यूज़ करना है, ठीक है। तो जस्ट यूज़ योर ऑप्शनल कंटेंट हेयर, बट वेरी स्मार्टली, नॉट जस्ट जार्गन्स नहीं यूज़ करना है, इन जनरल सेंस में यूज़ करना है, ठीक है। सो लेट्स सी, यहाँ पे JS नील का कोट मैम ने लिखा है, तो मैम लिखती हैं, इफ ऑल, just once again, yes, if all but one has a difference of opinion, we must listen, okay, for the truth can emerge from anywhere, ठीक है। ये सिंपल सा कोट है, यू कैन सी दैट कि जार्गन्स नहीं, हमें हमें जो है ना, डोंट जस्ट मग अप दिस कोट, इसका एसेंस समझो। इफ यू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द कोट, यू विल लर्न अ लॉट, यू कैन से कि आपके दिमाग में रह जाएगा, ठीक है। एंड देन उसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, बिकॉज एग्जामिनर इज ऑल्सो नॉट मतलब अवेयर अबाउट दीज थिंग, कि उसको भी नहीं पता है कि क्या कहते हैं JS मिल का भाई एक्चुअल वर्ड क्या होगा। तो जस्ट लाइक दैट, कि अपने ऊपर बर्डन कम करने के लिए जस्ट अपने उसका एसेंस समझ के अपने दिमाग में बैठा लो, एंड इट विल हेल्प यू अलॉट, ये काफ़ी बर्डन कम कर देगा, ठीक है। ये सिंपल कोट है JS मिल का। JS मिल ने, जॉन स्टुअर्ट मिल है, एक पॉलिटिकल थिंकर है यू कैन से, सो उन्होंने डेमोक्रेसी पे ये चीज़ लिखी थी, तो यहाँ से इसको स्टार्ट किया गया है। देन लेट्स सी, एज वन ऑफ द फर्स्ट चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी, मिल हैज़ हाईलाइटेड द paramount importance of every piece of information. So this prevents both the tyranny of one over majority as well as that of majority over one, ठीक है। दोनों एस्पेक्ट यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। यहाँ से एक चीज़ हमें समझ में आती है, इफ़ आई कंसीडर माई सेल्फ दैट, हम जो है ना हमेशा गलत चीज़ें लिखते हैं, गलत चीज़ें इन द सेंस नेगेटिव चीज़ें, कि हाँ ट्रेंडी ओवर दी मेजोरिटी, ठीक है, जो माइनॉरिटी रूल करता है मेजोरिटी पे, एज सच यही। बट दोनों पर्सपेक्टिव दिखाओ, अगर व्यू है तो उसका एंटी पर्सपेक्टिव, कोई पर्सपेक्टिव है उसका एंटी पर्सपेक्टिव भी दिखाओ, दैट्स वाई देन योर आंसर गोइंग टू बिकम अ होलिस्टिक आंसर, ठीक है। Then this is best understood from the story of a common Indian man, ठीक है, who was yet to make a name for himself, simple है। Then his genius was sent by the word, his in-depth analysis was found in the shredding machines of monetary policy authorities, his warnings discarded as bearish paranoia, ठीक है। But when the American and European bank and financial authorities start falling like dominoes, culminating into the global financial crisis of 2008. So ये देखो, किसी एक पर्सन के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने ये चीज़ प्रेडिक्ट करी थी। अभी यू विल गेट टू नो कि किन के बारे में बात हो रही थी। There was only one place to go. The word best economist brushed off the dust from the book like fault line and reached out to the common Indian man who had predicted the fore, uh, forewarned forewarned a global meltdown. वो कौन थे? ये रघुराम राजन सर थे, और फॉर्मर RBI गवर्नर। उन्होंने ये चीज़ प्रेडिक्ट करी थी, ये जो ग्लोबल जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 का, तो उनका एक एक स्टोरी लिखा गया है, ठीक है।
इंफॉर्मेशन के बारे में, इंफॉर्मेशन से कनेक्ट किया गया कि इवन तो जो कोई एक सिंगल पर्सन लास्ट माइल पे खड़ा हुआ एक पर्सन है, उसकी भी आवाज़ सुननी चाहिए। दैट वाई कि यू डोंट नो कि कहाँ से ट्रुथ इमर्ज हो सके। दैट्स वाई जो बेसिक जो इसेंस है कोर्ट का, उसी को यहाँ पे सपोर्ट किया गया है इस एनेक्डोट से। देन उसके बाद रघुराम राजन हैड द डिस्कशंस बीन डेमोक्रेटिक हिज इंफॉर्मेशन वुड हैव प्रिवेंटेड अ कैटेस्ट्रॉफी। अगर उनका ये डिस्कशंस अगर सुना गया होता, माना गया होगा, तो देन ये कैटेस्ट्रॉफी जो थी फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 की, वो शायद ना होती। देन ये हमारा हो गया स्टोरी, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया, जहाँ से एक ब्यूटीफुल कोट भी लिखा गया है और एक एनेक्डोट भी लिखा गया है। तो यू कैन सी कि 2 पेज में ही हमारा हो गया। देन यहाँ पे देखो, उसके बाद मैम ने एक समरी पैरा नहीं लिखा है, ठीक है। समरी इन द सेंस कि इस एनेक्डोट को कैसे यू आर गोइंग टू समराइज या यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद, बिकॉज वो उन्होंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू पैरा है ये वाला, कि इन दिस इसे व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, लाइक वी विल अंडरस्टैंड दी ओरिजिन, वही ओरिजिन एंड एसेंस क्या है डेमोक्रेसी का। देन द रोल इंफॉर्मेशन हैज प्लेड इन शेपिंग इट्स डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस। सो इट्स अ कंटेम्प्रेरी सिग्निफिकेंस। सो उसका रोल क्या है, पहला तो ओरिजिन क्या है, सेकंड रोल क्या है, देन सिग्निफिकेंस क्या है, एंड देन जो फ्यूचर वे अहेड हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चार हमारा जो 4 कंपोनेंट होंगे, ये इसी पे हम बात करेंगे नेक्स्ट इस पूरे एसे में, ठीक है। तो देन फर्स्ट डेमोक्रेसी ओरिजिन एंड एसेंस। सो यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, इन एंशियंट ग्रीस एरिस्टोटल हेल्ड दैट कॉमन मैन वर्किंग टुगेदर कैन अराइव एट बेटर डिसीजंस that philosophers in isolation. So you can see कि एक अच्छा सा सिंपल सा कोट यूज किया गया है, कॉमन वर्किंग टुगेदर बेटर डिसीजंस, अराइव एट बेटर डिसीजन बट फिलोसफर इन आइसोलेशन। तो ये इसको अभी सपोर्ट किया जाएगा, दैट इट शोकेस्ड दैट व्हेन information emerges democratically from all directions, ठीक है, it create a solid foundation for dialectics, okay, deliberation and debate are the heart and soul of democracy, the information is the key to it। सही बात है, इसको वही सपोर्ट किया गया है अगेन, कि इशंस क्या है एंड ओरिजिन क्या है। देन इसके बाद देख सकते हैं हम यहाँ पे, दिस वॉज ऑल्सो शो केस्ड इन दी कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ एंशियंट इंडिया, ठीक है। इंडिया में भी हम इसको कनेक्ट किया गया कि जैसे अमर्त्य सेन इन हिज बुक, उन्होंने अपनी किताब में, क्या कौन सी इनकी बुक है, आर्गुमेंटेटिव इंडियन, तो यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस बुक एंड ऑल। तो इससे एक वैल्यूडेशन हो जाएगा, ठीक है। टॉक्स अबाउट इंडियाज डेमोक्रेटिक रूट, ठीक है, फ्रॉम द डिबेट्स बिटवीन गार्गी एंड यज्ञवल्ल्या इन चंदोदय उपनिषद टू बुद्धिस्ट सभा एंड समितिज। अब ये लाइन पढ़ के ना मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि दैट मैंने प्रीवियसली जो है श्रुति शर्मा मैम की कॉपी पढ़ी है, ठीक है, ऐसे की, जिसमें उन्होंने इसी एनेक्डोट से स्टार्ट किया था, वो फेमिनिज्म वाला टॉपिक था समथिंग। तो उन्होंने बस यही से स्टार्ट किया था, गार्गी एंड यज्ञवल्क्य एंड के बीच में जो डिबेट स्टार्ट हुई थी, विच आर गोइंग टू सी कि विमेन जो है, विमेन women although at that time don't know the feminist perspective and all, वो नहीं जानती थी फेमिनिज्म क्या है and all, बट ये जो डिबेट है ये हिस्ट्री से देखी जा रही है, ठीक है, हिस्ट्री में भी इसके प्रमाण मिलते हैं। सो दैट्स व्हाई यू कैन से कि दिस वही किसी एक सेम एग्जाम्पल या सेम कोट स्टोरी को हम कई तरीके से यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैम ने उसी को कैसे डेमोक्रेसी से लिंक किया है, इंफॉर्मेशन से लिंक किया है। यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस कि कैसे जुडिशली यूज करा जा सकता है किसी एक इंफॉर्मेशन को, उसी तरीके से कि क्या पता मैम ने भी वो कॉपी पढ़ी हो श्रुति मैम की, और उन्होंने वो चीज एक्सट्रैक्ट करी हो और उसको अपने ऐसे में यूज करी हो, ओके। एंड यू कैन सी दैट्स वाई कि रीडिंग टॉपस कॉपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नॉट जस्ट रीडिंग बट अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग व्हाट यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दीज कॉपीज इज मैटर लॉट, ठीक है। Then let's see, the individual experiences flowering through a network of capillaries in society were the ground for informative and intellectually stimulating discussions, ठीक है। Then the essence of democracy lies in each one of us, ठीक है, having an equal opportunity is being heard, and this is because of a doctrine of अनेकांतवाद of Jainism,
ठीक है, यहाँ से देखो हिस्टोरिकल समझ लो, पर्सपेक्टिव बताया जा रहा है, हिस्ट्री से एग्जाम्पल उठाया गया है यहाँ पे। ठीक है, अनेक पाथ ऑफ जैनिज्म वेयर ईच वन ऑफ अस कैरीज आर own perspective and versions of the same truth. This makes this makes any piece of information uh, fueled by fueled and dynamic, fluid and dynamic. Okay, sorry, I'm sorry to फ्लूट एंड डायनेमिक। ठीक है, देख लो यहाँ से हिस्ट्री का अनेकांतवाद दिखाया गया है यहाँ पे, एंड इधर गार्गी और चंदोदय उपनिषद, बुद्धिस्ट एंड सभा समिति को कनेक्ट किया गया है, इवन दो अमर्त्य सेन को भी कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक, यू विल सी द फ्लो कि यहाँ से कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, मतलब टॉपिक्स की कॉपी यू विल, इफ यू रीड देम केयरफुली एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट दी वो डाइवर्ट नहीं होते हैं कभी टॉपिक से, ऑलवेज बीइंग टॉकिंग अबाउट ये, इसमें जैसे देखा जाए डेमोक्रेसी, इंफॉर्मेशन एंड ऑल, उसको कई पर्सपेक्टिव से बताएंगे। ये हिस्टोरिकल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे टुडे modern democracies provide its citizen the right to freedom of speech and expression. सही बात है, and such a right has a dual nature under the Indian Constitution, Article 19. Okay, ठीक है। Firstly, it includes the right to an informed opinion, and secondly, it also encompasses the right to be heard before the conclusion of any trial. Okay, so here you can see कि the right to an informed opinion is also is important, but secondly, the right to be heard is also important. ठीक है, this is what makes any democracy substantive, and where despite charges of misconduct, the person is lawfully given an opportunity to present their case with information that can potentially change judgment. This is something that we can see here ki how the right that we have today, like from the constitution and all. So यहाँ पे हमें केवल एक डायरेक्शन है ना कि right is something we know कि right to be right, if we had the right of freedom of speech and expression, then also we have the right to be heard also. ठीक है, right to be silent also. ठीक है, ये सब भी right है। ठीक है, then next देखते हैं हम यहाँ पे, इंडिया even recognizes the right to information, yes, RTI जो एक्ट है, as a statutory right which has not only empowered citizen but also deepened democracy. ठीक है, then modern day experiments have thus created different notions of democracy as each experiment reveals varied information. ठीक है, देन अब यहाँ पे देखा जाए तो हमें एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बता दिया गया है यहाँ पे, और हिस्ट्री में कई सारे एग्जांपल्स यूज़ किए गए हैं। देन यहाँ पे पॉलिटिकल एंगल हम देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स से एग्जांपल्स स्टोरीज लिखी गई यहाँ पे। देन डायमेंशन जो है, अब नेक्स्ट देखते हैं डेमोक्रेसी वर्जन एंड इंटरप्रिटेशन क्या है। देन यहाँ पे लिखा गया है, इट वॉज राइटली हेल्ड बाई मैकेवर, जो बोलते हैं एवरी थिंकर इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम्स। तो यू कैन सी कि ये कितनी अच्छी लाइंस है, ये यही लाइंस एग्जाम में पढ़ के खुश हो जाता है। दैट्स वाई आई एम नॉट सेइंग कि यू आर जस्ट स्टार्ट मगिंग ऑल दोज थिंग, मगअप ना करो, जस्ट टू फील दोज थिंग, एसेंस समझो समहाउ कि आप कहीं ना कहीं वो यूज हो जाएगा। सो this is like that. So as right, so as the prevailing situation saved the conclusion derived by one. So यहाँ पे हमारा आएगा फॉर महात्मा गांधी। जैसे महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी के लिए डेमोक्रेसी कुछ और थी, कार्ल मार्क्स के लिए कुछ और है, तो वो चीज़ अभी यहाँ पे बताएगा कि वर्जन्स वही ना, डेमोक्रेसी के वर्जन क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। ठीक है, दैट्स वाई वी ऑलवेज लाइक, हमने पढ़ा होता है कि वो जो ट्रूथ, what is truth? Truth is very subjective thing. So truth is very subjective thing in this sense कि कोई चीज़ है वो मेरे लिए कुछ किसी और तरीके से सही हो सकती है, सामने वाले के लिए कुछ और तरीके से सही हो सकती है। सेम विद डेमोक्रेसी एंड ऑल, लाइक दैट कि महात्मा गांधी डेमोक्रेसी वॉज, वो बोलते हैं डेमोक्रेसी वॉज द स्पिरिचुअल एंड फिजिकल मोबिलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक सोशल पॉलिटिकल रिसोर्सेज। ठीक है, सो दिस डिस्क्रिप्शन रिलाइड ऑन द इंफॉर्मेशन ही हैड। ठीक है, जो उन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी, ये देखो इंफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है, एंड देन डेमोक्रेसी आ रहा है, लाइक कि वो हर एक पैरा में आप वो रिविजिट कर रहे हो टॉपिक को, टॉपिक से आप डाइवर्ट नहीं हो रहे हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस।
ठीक है, द मासेस नीडेड एम्पावरमेंट, विलेज रिपब्लिक्स नीडेड स्ट्रेंथनिंग फॉर राम राज्य, ठीक है, एंड द यूथ नीडेड वोकेशन फॉर ट्रू स्वराज, ठीक है। उनके लिए डेमोक्रेसी यही थी जो उन्होंने इंफॉर्मेशन गैदर करी थ्रू आउट हिज लाइफ एंड ऑल, जो उनके एक्सपीरियंसेस रहे उसके थ्रू उन्होंने डिराइव किया डेमोक्रेसी को। डेमोक्रेसी क्या होती है, आइडिया ऑफ राम राज्य एंड स्वराज, ये डेमोक्रेटिक व्यू था इनका। देन दिस इज इन कंट्रास्ट विथ मार्क्स का आइडिया अलग था। मार्क्स क्या बोलते हैं, ऑल्सो एम्फसाइज दैट क्लासलेस सोसाइटी, उन्होंने भी क्लासलेस सोसाइटी की बात करी थी, बट रिलाइड ऑन द वायलेंट मेथड, ठीक है। उनका इंफॉर्मेशन क्या था कि कैपिटलिस्ट जो है एक्सप्लॉयट करते हैं वर्कर्स को, जिससे कि सेव्ड हिज आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो इंफॉर्मेशन वही है कि वो भी क्लासलेस सोसाइटी की बात करते थे, बट तो वो उनका मेथड अलग था। वो वायलेंट मेथड की बात करते हैं कि अपने लिए स्टेप लो, अपने लिए जो रिबेल करो। देन क्योंकि उनका इंफॉर्मेशन जो था वो कैपिटलिस्ट, ये था उनका इंफॉर्मेशन जो कि कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयट करते हैं वर्कर को। दैट्स वाई उनका जो व्यू है डेमोक्रेसी का वो डिफरेंट है फ्रॉम महात्मा गांधी। देन अनदर इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट इन दी जेल Jawaharlal Nehru and Sundarlal Bahuguna. So then, while the former believed in heavy industrialization based on the information that his country had been subjected to century of drain of wealth. सही बात है। The later dedicated his life saving trees and forests, चिपको आंदोलन। तो इनके लिए डेमोक्रेसी की परिभाषा अलग हो जाती है, ठीक है। So you can see here different perspective. Then based on his derived information, ये सुंदरलाल बहुगुणा की बात हो रही है, and then that उनका information कहता है भाई ecology is permanent economy. So this is bits and bits, like you have to like use this type thing कि अपने answers में use करो इसको, not just in essay, don't restrict yourself to the essay point of view, but you can use this thing in your simple GS3, GS1, GS2, anywhere where the environment perspective you are going to show, just write this, or you can, तो as such compulsory नहीं है, but this is one of the way that you are going to see something, like learn करना है किसी चीज से, तो you are going to see like that. So this showcases how information is the currency for very definition of democracy. देखो अगेन रिविजिट किया गया जो हमारा जो टॉपिक था। तो इवन तो जो टॉपिक है ना वो भी कहीं ना कहीं यूज किया जा सकता है कि इंफॉर्मेशन इज द करेंसी टू डेमोक्रेसी। अब कभी भी हमें ये लाइन भी हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में, इन GS1, GS2, GS3 कहीं भी आ जाएगा। GS2 में तो डायरेक्टली यूज हो सकता है, इवन GS4 में भी यूज हो सकता है। तो ये चीज़ है। देन हम देख सकते हैं इंफॉर्मेशन द फ्लिप साइड देखा जाता है कि इंफॉर्मेशन का फ्लिप साइड क्या है। सो इन एन एरा दैट इज फास्ट बिकमिंग synonymous as the age of information, internet and social media, we are now facing the typical problem of plenty. So यहाँ तक अब तक हमने जो देखा ये पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड में जा रहा था, सारा जो पर्सपेक्टिव था। अब यहाँ पे हमारा उसका थोड़ा एंटी व्यू बताना है ना अभी, इंफॉर्मेशन का क्या नेगेटिव रोल है। देन WHO चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन calls this peculiar issue on इंफोडेमिक, ठीक है। ये जो इशू है एक्सेस इंफॉर्मेशन का, वो इंफोडेमिक का है। द प्रॉब्लम नाउ इज नॉट द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बट एक्सेस ऑफ इट, सही बात है। दिस क्रिएटेड सीरियस हेल्थ कंसर्न ड्यूरिंग द पैंडेमिक ऑल्सो, सही बात है। एक्सेस इंफॉर्मेशन हो गया था, एवरीवन वाज ट्राइंग अकॉर्डिंग टू दियर, लाइक हर कोई अपना डॉक्टर बनाया। Information sharing within the four walls of democracy has become so rampant that we no longer know what to believe, सही बात है। A case in point is of Americans, जैसे inhabitant of the oldest democracy, Americans को माना जाता है, who did not know whom to believe, like डॉक्टर फुकी थी कोई है, who recommended perpetual use of mask, और अब ये इन्होंने तो ये यूज करे, मतलब इन्होंने तो ये बताया था, बट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हु कॉल्ड द वायरस अ फार्स, ओके।
देन बिसाइड हेल्थ के अलावा अगर हम देखा जाए तो इट हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड चैलेंजेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी इन द प्योर सेंस. कैसे? ऑन द हैंड, on one hand, government bodies themselves were alleged to have misused information of citizen for private gain. Okay, revealed it in famous जैसे फिर Pegasus snooping वगैरह चल रहा था, डायरीज वगैरह. On the other hand, big data forms shrug of all responsibilities. हाँ, shrug of all responsibilities when democratic election were tempered with by the manipulation of information. In कैम्ब्रिज एनालिटिका केस, अब यहाँ पे एग्जांपल यूज किया कर दिया गया है, दोनों पर्सपेक्टिव दिखाया गया कि कैसे जो है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो कैसे मिसयूज करती हैं, एंड इवन दो प्राइवेट जो पार्टीज हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स एंड बिग डेटा जो फर्म्स हैं, वो कैसे मिसयूज करते हैं. ठीक. दिस मेक्स वन वंडर if information which was once the foundational pillar of democracy is fast becoming very cause for its decline also. यू कैन सी कि अब तक हम डेमोक्रेसी की बात करते आए हैं, हम कार्ल मार्क्स की बात करें, हमने जो देखा कि महात्मा गांधी का क्या पर्सपेक्टिव है. ठीक है. और इवन जवाहरलाल नेहरू, सुंदरलाल बहुगुणा एंड ऑल, जो पॉजिटिव साइड में जा रहा था, देन अभी हम देख सकते हैं कि कैसे जो है वही इंफॉर्मेशन जो है कहीं ना कहीं उसके डिक्लाइन का कारण बन गया है, डेमोक्रेसी के डिक्लाइन का कारण बन गया. ठीक है. देन डेटा इज द न्यू ऑयल. सो जो डेटा है वो एक नया ऑयल बन चुका है. ये भी एक प्रेज, अच्छा प्रेज है जो यू कैन यूज इट इन योर आंसर. Data is the organized and filtered stage of information with Industrial Revolution 4.0 on its way. ठीक है. Data is the currency not just for democracies but now corporates. Corporates tools like जैसे AI, big data, analytics and all have revolutionized the essence of information. ठीक है, सही बात है. Then it makes the imperative to follow what एच ट्रूमैन सजेस्टेड. जो एच ट्रूमैन है वो उन्होंने क्या सजेस्ट किया था इन 20th सेंचुरी? ट्रस्ट बट वेरीफाई. ट्रस्ट करो बट वेरीफाई इट. ठीक है. यू कैन जस्ट नोट डाउन दिस एंड यूज इट इन योर आंसर्स इफ यू कुड. एंड ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है. ठीक है. देन कि नहीं भाई अब तो मुझे यूज करना ही करना है, कहीं वो मैच नहीं कर रहा है आपके आर्ग्यूमेंट से फिर भी हम यूज कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं. ठीक है. Just try to learn the essence, understand the essence of the keyword and all. जब essence हमें पता होगा तो just we are able to write in our own words. Responsible use of right. Next देखते हैं यहाँ पे. Responsible use of information is the prerogative of democracies now to ensure right to privacy. To persons, we have now entered an era where democracy will be the currency that can tame limitless information. ठीक है. On 15th August 1947, India made a tryst with destiny to emerge as a democracy, as people of the world fear overwhelming tendency. We must strive for a society. जहाँ पे ये बोला गया कि where the mind is without fear and where the mind is without fear and head is held high. ठीक है. JS मिल को अगेन कनेक्ट किया गया है, ये इंट्रोडक्शन में यूज किया गया था. तो देन यू कैन सी कि लॉट ऑफ टॉपर्स विल राइट लाइक दिस. वो जो इंट्रो में यूज करेंगे ना, जो भी स्टोरी एंड एनेक्डोट, वो आपके कंक्लूजन में भी अगेन वो मेंशन करेंगे. दिस वाई दिस शोज द कॉम्पैक्ट, एक जो क्लोजनेस आती है ऐसे में वो आ जाता है. ठीक है. तो ऐसे हमने मतलब इससे पहले जो अनुदीप सेट्टी सर की कॉपी थी उसमें भी हमने देखा था. इवन श्रुति शर्मा की मैम की भी कॉपी थी, वो भी अगेन उसमें भी देखा गया था जो फेमिनिज्म का पर्सपेक्टिव था. उन्होंने जो अगेन कंक्लूजन में कनेक्ट किया था वो गार्गी का एग्जाम्पल वगैरह सेम मैम ने भी किया. JSW वर अलाइव टुडे ही वुड एडवोकेट द सेम टू प्रिवेंट द ट्रायनरी ऑफ इंफॉर्मेशन इन डेमोक्रेसी. ठीक है. यू कैन सी दिस कि अगेन आपको कनेक्ट करना है यहाँ पे लास्ट में. ठीक है. तो इफ आई हैव टू समराइज इट, तो अब पूरा ऐसे जो पढ़ के हमें एक लाइक एक जो फ्लो मेंटेन था पूरे ऐसे में, वो चीज़ मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि हम जो है डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं अपने टॉपिक से, या कोई कहीं जो है
वेगनेस नहीं दिख रही है कि कहीं भी हम, मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है, हम क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज़ है, लाइक टू द पॉइंट, एग्जैक्ट, ससिंक्ट, ये सब देखने को मिलती है कि फ्लो मेंटेन रखो, स्ट्रक्चर आप अपने हिसाब से अपने लिए डिराइव कर सकते हो, बना सकते हो एक फ्लो, एक फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो, विच आई थिंक यू हैव टू मेक फॉर योर सेल्फ। डोंट कॉपी टॉपर्स बट लर्न फ्रॉम देम एंड जस्ट सीख क्या हमारे लिए क्या यूज हो सकता है, लाइक व्हाट सूट्स यू इज मैटर लॉट। ठीक है, तो यहाँ से मैंने जो हाईलाइट किया, यू कैन जस्ट नोट डाउन इट, और यू कैन जस्ट learn the essence, understand the essence, and you have to use those things in your answers. You will uh, get to know a lot of things from the topos copies, like वही चीज़ है जो अगेन कि वैल्यूडेशन के बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, वैल्यूडेशन के लिए क्या क्या नहीं करते करते हैं सब। ठीक है, सो guys, that's it for today. So see you next time. Thank you. Next copy probably I would be thinking to complete इशिता मैम की कॉपी, जो इनका सेकेंड ऐसे है वो हम पढ़ेंगे, एंड देन वी विल सी कि क्या पढ़ते हैं। ठीक है, सो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।